यहाँ शायद कमल और गांधरबल के लोग जो है वो लंदन से भी आगे चले गए हैं। और सारा पैसा जो है वहाँ टूरिस्ट का जो आता है वो दलालों के खाते में चला जाता है। गवर्नमेंट एक माफिया बन के वहाँ पे इस कुदरती ब्यूटी को खत्म करने पे तुली हुई है। सोनामर्ग में तरस रहे हैं वो लोग जो मजदूर हैं जिनको 4 पैसे की मजदूरी नहीं मिल रही है। सोनामर्ग आज कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहां कंक्रीट के खंडरात बने हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कंक्रीट के खंडरात को गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक इसको डिसमेंटल करके सोनामर्ग को अपनी असली हैयत में वापस लाया जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं पूरे कंगन की तरफ से कि आपने जो सोनामर्ग का इशू उठाया है ये आज से पहले किसी ने भी नहीं उठाया, और मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आप इसको कंटिन्यू रखिए जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। सबसे पहले परसों जब टनल का इफ्तिताह हुआ तो पूरी दुनिया गूंज उठी सोनामर्ग के बारे में कि यहाँ शायद सोना बिछ गया है, यहाँ चांदी बिछ गया है, यहाँ शायद कमल और गांधरबल के लोग जो है वो लंदन से भी आगे चले गए हैं। इस तरह का तासर दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट सोनामर्ग में सबसे ज़्यादा जो लीगल कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही हैं उन पे किसी की नज़र नहीं है, और गवर्नमेंट एक माफिया बन के वहाँ पे इस कुदरती ब्यूटी को ख़त्म करने पे तुली हुई है। जहाँ गवर्नमेंट इस खूबसूरती का ज़बानी इजहार करती है वहाँ गवर्नमेंट पर्दे के पीछे कुल्हाड़ी लेकर इस ब्यूटी को ख़त्म करने पे तुली हुई है। और मैंने कई बार इस पे सोचा भी। जब मैंने कल आपकी वीडियो देखी तो मुझे इतना अफसोस हुआ, और मैंने फिर अपने फेसबुक से लाइव किया। अगर किसी को जरूरत है उसमें तफसील पे जाने की तो मेरा चौधरी अता मोहम्मद कमर के नाम पे जो फेसबुक है उस पर देख लीजिए। 1 घंटे का लाइव है, सारी तफसील उसमें ही। लेकिन मैं शॉर्टकट यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सोनामर्ग में तरस रहे हैं वो लोग जो मजदूर हैं जिनको 4 पैसे की मजदूरी नहीं मिल रही है। वो लोग तरस रहे हैं जिनके घर में बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ परेशानियों से बिलक रहे हैं। वहाँ सोनामर्ग का इतना ढंढोरा पीटा जा रहा है, वहाँ माफिया और दलाल बैठे हुए हैं, और उन दलाल की जो खासियत है वो सबके सामने है, ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ना तो गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल कर रही है और ना उन पे पॉलिटिकल जो सियासी सरकार है ना वो उन पे कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी जो मिली भगत है और आम लोगों का इसमें इस्तेसाल किया जा रहा है। कल मैंने उन नौजवानों को रोते हुए देखा जो अकाल से यहाँ से सलेज को घसीटने के लिए वहां गए थे, उनको सलेज चलाने का मौका नहीं मिला, और सारा पैसा जो है वहाँ टूरिस्ट का जो आता है वो दलालों के खाते में चला जाता है। वहां पे लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, किसके बुनियाद पे हो रही है, किसके इशारे पे हो रही है, और इसकी कमीशन किन लोगों के पास जा रही है। सोनामर्ग को तबाह करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? सोनामर्ग इस वक्त वो सोनामर्ग नहीं रहा जो सोनामर्ग जिस चीज के लिए जाना जाता था। सोनामर्ग आज कंक्रीट के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहां कंक्रीट के खंडरात बने हुए हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कंक्रीट के खंडरात को गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक इसको डिसमेंटल करके सोनामर्ग को अपनी असली हैयत में वापस लाया जाए, ताकि सोनामर्ग की वो जो ब्यूटी कुदरत की तरफ से है वो फिर एक बार बहाल हो जाए। और दूसरी बात ये कि सोनामर्ग कंगन का है, और कंगन के हर एक नौजवान को, हर एक बेरोजगार को सोनामर्ग में रोजगार कमाने का मौका मिलना चाहिए। वहां कंगन के सारे इलाके जो हैं उनके टैक्सी ड्राइवरों को वहां 0 पॉइंट पे जाने की इजाजत नहीं मिल रही। वहां पे माफिया बना हुआ है। वहां कुछ लोग जो हैं अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, और जो कंगन के बाकी इलाका है, जो मेन कंगन है, परंग है, छतरगुल है, बाबा ऋषि है, बाबा नगरी है, नारानाग है, अंदरवन है, ऐसे जो इलाके हैं इन इलाकों के ड्राइवर जो है वहां पे 0 पॉइंट पे अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। वहां के एसोसिएशन वाले जो है वो डंडा लेकर खुद बैठे। किस कानून के तहत? उनके सर पे किसका हाथ है? उनको किसकी पुष्टपनाही हासिल है? मैं चाहता हूं कि सोनामर्ग कंगन का है और कंगन के सब लोगों का है। इसमें मैं पॉलिटिकल बेस पे भी यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने सोनामर्ग वालों का वोट भी लिया है, अंदरवन वालों का भी लिया है, बाबा नगरी वालों का भी, छतरपुर वालों का भी। आप इक्वल सबको इंसाफ दीजिए जनाब। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कल खुदा के सामने जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ छतरपुर वालों ने वही हमदर्दी की, अंदरवन वालों ने भी, और वलीवाड़ वालों ने भी, बाबा नगरी वालों ने भी, और गगनगेर वालों ने भी। आप सबको इक्वल हक दीजिए ताकि सबको इक्वल हक मिले, तो तब जाके समझा जाएगा कि आपने इंसाफ किया है। अगर ये चीज ना हुई, अगर बाकी इलाके के लोगों को वहां मजदूरी करने का 0 पॉइंट पे जाके काम करने का मौका ना मिला, तो लगेगा कि आप इक्वल इंसाफ नहीं दे पाए, और इसमें अल्लाह के भी सामने आपको
जवाब देना पड़ेगा और कंगन के उन लोगों के सामने भी जवाब देना पड़ेगा जिनसे आपने वोट हासिल किए हैं। और जहां तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो है वहाँ एक माफिया के तौर पे काम कर रही है। वहां पे सोनमर्ग की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको किसी रेट का पता नहीं है। हर तरीके से जो है इस पे मजदूरों पे ज्यादती की जा रही है, मजदूरों को काम करने का मौका नहीं मिलता है। और एक दलाल सिस्टम जो है इसको खत्म करने के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सरकार इस दलाल सिस्टम को खत्म नहीं करती तो इसका मतलब है कि सरकार मार रहे हैं। और मजीद भी हम इसकी बारीक बीनी से देख रहे हैं कि और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इस वक्त सोनमर्ग में करने की जरूरत है। सोनमर्ग को इतना इस वक्त पिछली बार इस टनल के इफ्तिताह पे इतना हाईलाइट किया पूरी दुनिया में, तो शायद यूं लगता था कि कंगन वाले जो हैं अब लंदन से आगे बढ़ जाएंगे। कंगन वालों पे शायद सोना बरसने लगेगा, कंगन वालों पे शायद चांदी बरसना लगेगा। कंगन वाले शायद अब न जाने दुनिया की किस तरक्की याफ्ता मुल्क को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक माफिया बना हुआ है, एक दलालों का एक ग्रुप है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। और इस पे सरकार को सोचना पड़ेगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिला, जब तक ये सारा काला चिट्ठा सामने नहीं आता, तब तक मैं बात करता रहूंगा। और जो मेरी सच्ची बात है उसके साथ सरकार को इत्तेफाक करना पड़ेगा। और जो बात मेरी सच्ची नहीं है उसका सरकार जवाब दे कि आप यहाँ इस वे पे गलत चल रहे हैं। और जहां मैं गलत हूं वहां मैं माफी मांगूंगा, और जहां मैं सही हूं वहां सरकार को झुकना पड़ेगा और गरीब को इंसाफ देना पड़ेगा। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।